हेलो स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास। आज हम कर रहे हैं जी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे हमने पहले किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया होमोजेनियस। होमोजेनियस मीनिंग क्या है कि हर एक टर्म की डिग्री जिसमें सेम हो। जैसे इसमें 3 टर्में हैं, तीनों टर्म्स की डिग्री है जो वो सेम है। कितनी है डिग्री? 1 1 1। दैट्स वाई इट इज़ अ लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि सभी की डिग्री क्या है? 1। और जो कांस्टेंट टर्म थी, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी? 0। कांस्टेंट टर्म जहाँ पे मिस होगी तो वो वाली टर्म जो है वो ख़त्म होगी। इट मीन्स जहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं सभी की डिग्री कितनी है? 1। दैट्स वाई इट इज़ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अब इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जेड। 3 वेरिएबल हैं। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए हमें। तो ये क्या बन जाएगा? सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये आ गया b2y, ये आ गया c2z इज इक्वल टू 0, फिर आ गया a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। दीज आर द 3 इक्वेशंस। तीनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस हैं? ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। और तीनों इक्वेशंस मिलके क्या बन गया? ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया? जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी वहाँ पे d1 d2 d3, उन तीनों की वैल्यूज़ क्या होगी? यहाँ पे 0 0 0 होगी। दैट्स वाई तो ये बन गया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे, जैसे पहले बनाया था हमने। मैट्रिक्स ए कैसे बनाएंगे? एक्स के कोफिशिएंट्स a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये आ गया मैट्रिक्स ए। और फिर एक बनाएंगे हम कॉलम मैट्रिक्स एक्स, जिसमें वेरिएबल्स डालते हैं हम एक्स वाई जेड। ठीक है। और जो हमारा मैट्रिक्स बी था, बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बन गया? नल मैट्रिक्स बन गया। कॉलम मैट्रिक्स है ये, और ये सारी एंट्रीज इसकी क्या आ गई? 0 0 0। यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमने कांस्टेंट टर्म्स का बनाया था, यहाँ पे उसकी जगह पे क्या बन गया? नल मैट्रिक्स बन गया। तो ये बन गया जी ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो फर्स्ट केस, अगर ए डिटर्मिनेंट, केस फर्स्ट, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा? ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा जी? ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? नल मैट्रिक्स। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? नल मैट्रिक्स। x की वैल्यू क्या थी? x y z। और यहाँ पे क्या आ गया? नल मैट्रिक्स 0 0 0। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। मीन्स ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे आपको मैंने करके दिखाया है। अगर a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अंडरस्टूड है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन वी राइट इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। और वो सोल्यूशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम ट्रिवल सोल्यूशन भी कह देते हैं। ट्रिवल सोल्यूशन भी कह देते हैं इसको। ट्रिवल सोल्यूशन मीन्स एक ऐसा सोल्यूशन जो ऑलवेज ट्रू हो, कभी फॉल्स नहीं हो सकता जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें देखो, इस तीनों इक्वेशन में देखो, अगर x 0 y 0 z 0 फिल करेंगे तो सारे 0 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। सारे तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? 0 इज इक्वल टू 0। मीन्स x 0 y 0 z 0 जो है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये क्या बन गया? इसका ट्रिवल सोल्यूशन बन गया। ये तो सोल्यूशन है ही है। ठीक है। अब अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, दैट इज x 0 y 0 z 0, दैट इज ट्रिवल सोल्यूशन। नाउ वी विल मूव टू फर्दर। केस सेकेंड, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 की बजाय इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। यहाँ पे देखो नो सोल्यूशन वाला केस तो अराइज ही नहीं होगा। नो सोल्यूशन वाला केस अराइज क्यों नहीं होगा? अभी आपको बताया कि इसका ट्रिवल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मीन्स x 0 y 0 z इज इक्वल टू 0, ये वाला सोल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट कर ही रहा है। ये तो मीन्स ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए चाहे इक्वल टू 0 आए, ये सोल्यूशन तो है ही है। इसका ट्रिवल सोल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मीन्स यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला केस अराइज ही नहीं होता।
यहाँ पे या तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर क्या होगा अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या बनेंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हम एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्लियर है कि इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जो हमने पहले किया था, जेड इज इक्वल टू के पुट कर देंगे, पुट करके हम दो इक्वेशन यूज़ करके वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो उससे मैं कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नाउ यू कैन सी दिस एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल ली है जहाँ पे तीन इक्वेशन दी हुई हैं हमें। तीनों इक्वेशंस क्या हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। तो तीनों इक्वेशंस मिलके क्या बन गया, ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या बन गया हमारा, मैट्रिक्स ए दैट इज़ 2 1 3 और 3 -1 1 और -1 -2 3 और एक्स मैट्रिक्स क्या बन गया हमारा 0 एक्स वाई जेड, ठीक है। और नल मैट्रिक्स आ गया और कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया 0 0 0। तो ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो, अब हम निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालो जी इसका। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2 इंटू, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, -3 और -+2, फिर -3 इंटू ये रो और कॉलम छोड़ दिया, ये आ गया -3 और +6, फिर आ गया जी -1 इंटू ये रो और कॉलम छोड़ दिया हमने, क्या आ गया 1 -+3, इट बिकम्स -2, इट बिकम्स 9 माइनस के और इट बिकम्स -4। जहाँ पे जब ये रो और कॉलम छोड़ा हमने, ये 3 प्लस के आने थे और +6, ये 9 हो गए, 9 3 या 27 बनना था जी, ये बन गया -2 -27 और -4, इट बिकम्स -33। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो दिस इम्प्लाइज system has trivial solution that is x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0। यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन की जगह पे यूनिक सोल्यूशन भी लिख सकते थे, हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी लिख सकते थे, एक्स और यूनिक सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। और हमें कुछ इन्वर्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन सिस्टम हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। नाउ दिस इज द सेकंड एग्जांपल। मैट्रिक्स ए क्या बन गया हमारे पास, एक्स के कोफिशिएंट्स 1 1 3, वाई के कोफिशिएंट्स -2 1 6 1 -1 -5 और एक्स मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास, एक्स वाई जेड, और ये नल मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन बनेंगे, दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे क्योंकि नो सोल्यूशन वाला केस अराइज ही नहीं होता यहाँ पे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे तो मैं ऐसे करता हूँ कि पुट जेड इज इक्वल टू के इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में मैंने जेड इज इक्वल टू के पुट कर लिया, तो ये बन गई x - 2y इज इक्वल टू के माइनस के, और दूसरा बन गया x + y इज इक्वल टू के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम सेम वैसे ही। ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा 1 1 -2 1, और y मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या बन गया x y, और b मैट्रिक्स बना देता, b मैट्रिक्स क्या आ गया जी -k और k, ठीक है। नाउ ये बन गई a y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। 1/a डिटर्मिनेंट, a यहाँ पे मैट्रिक्स a हमने इसका नाम भी रख दिया था मैट्रिक्स a, तो यहाँ पे a, यहाँ a की जगह पे इसका नाम p रख लेते हैं हम, p, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होएगा।
तो ये आ गया P इंटू वाई इज इक्वल टू बी, तो ये P इनवर्स इंटू बी आ गया जी। ये आ गया P मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ P इंटू बी। अब 1/P डिटर्मिनेंट, P डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 आएगा जी, इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ P कैसे निकालेंगे हम, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा जी 1 1, ये बन जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। और इंटू मैट्रिक्स बी, बी क्या है माइनस के इंटू के। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, क्या बन जाएगा जी ये माइनस के प्लस 2k, माइनस के प्लस 2k, और ये बन गया जी k प्लस के प्लस के। तो ये आ गया हमारे पास 1/3 इंटू ये आ गया जी k, यहाँ पे आ गया 2k, और इधर y है xy, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया k/3, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2k/3, और z इज इक्वल टू क्या आ गया k, z इज इक्वल टू k। दिस इज द सोल्यूशन। ये क्या आ गया हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट एग्जांपल अगेन। मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन दिया हुआ था। ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया, x के कॉफिशिएंट, y के कॉफिशिएंट, z के कॉफिशिएंट, और x मैट्रिक्स बना लिया हमने x y z। ये नल मैट्रिक्स बन गया 0 0 0, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज 0 0 0 हैं, तो यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स बन गया। तो इसको हमने लिख दिया Ax इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई हमारी। तो अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम, तो क्या आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला केस अराइज नहीं होता। तो हम z इज इक्वल टू के फिल कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में k फिल कर दिया, तो k इस तरह जाके माइनस का हो गया, ये प्लस के हो गया इधर जाके। तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू, p मैट्रिक्स बना लिया हमने ये वाले x के कॉफिशिएंट्स और y के कॉफिशिएंट्स, और y मैट्रिक्स बना लिया हमने एक्स वाई जिसमें वेरिएबल्स रख लिए, और कांस्टेंट वैल्यू का मैट्रिक्स b बना लिया हमने माइनस के और k। अब p y इज इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई ये दोनों की। अब y इज इक्वल टू क्या आ गया p इनवर्स इंटू b, p इनवर्स इंटू b। अब p इनवर्स कैसे निकालोगे आप, 1/p डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ p इंटू b। 1/p डिटर्मिनेंट ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया 3 हो गया, और इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये दोनों इंटरचेंज कर दिए, 1 1 इंटरचेंज किए, 1 1 ही रह गए, इनके साइन चेंज कर दिए, ये आ गया 2 यहाँ पे -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये आ गया माइनस के प्लस 2k, के बन गया जी, फिर बन गया के प्लस के 2k, ये बन गया जी। अब यहाँ पे आ गया जी x इज इक्वल टू k/3, y इज इक्वल टू 2k/3, और z इज इक्वल टू k, z इज इक्वल टू k। दिस इज द सोल्यूशन, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास था। आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और इसके बाद वेरी शॉर्ट और MCQ है जो इसके, वो भी जरूर करने हैं आपने। थैंक यू।